आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वाण बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। संजय गुप्ता। जी हाँ साहब, संजय गुप्ता का नाम तो आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो मैं उनके बारे में ये बताता चलूँ कि संजय गुप्ता एक ऐसे फिल्म निर्देशक रहे हैं जिन्होंने शुरुआत जो अपनी की वो उस तरह की फ़िल्मों से की जो कि एक्शन पैक्ड फ़िल्में हुआ करती हैं। उनके हर फ़िल्म में आपको हथियार ज़रूर दिखाई देंगे। एक दौर था बॉलीवुड में जब ज़्यादातर फ़िल्म पोस्टर्स पर हथियारों के साथ में हीरोज़ को दिखाते थे और हीरोइन को भी दिखाते थे। लेकिन एक दौर वो भी आया जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई फ़िल्म इंडस्ट्री से। लेकिन एक ऐसे, मैं उनको एकमात्र कहूँगा, एकमात्र ऐसे निर्देशक रहे हैं संजय गुप्ता, जिन्होंने इस ट्रेंड को पकड़ के रखा और आप उनकी हर फ़िल्म में हीरो को हथियार के साथ में देखेंगे, पोस्टर्स में भी। और ये सारी चीज़ें संजय गुप्ता की फ़िल्में अच्छी होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसमें हिंसा बहुत ज़्यादा होती है या कम होती है, लेकिन जो भी कोई चीज़ दिखाई जाती है वो एक सिचुएशन पर आधारित चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन संजय गुप्ता का अपना एक तरीका अलग रहा है फ़िल्मों को फ़िल्माने का और कहानियाँ। अ, अभी मैं उनकी कुछ फ़िल्मों के नाम लूँगा तो आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी कि संजय गुप्ता आखिर हैं कौन। और उनकी कई फ़िल्में हैं जिनके बहुत सारे सीन्स आपको पसंद आते हैं, बहुत सारे गाने हैं जो आपको पसंद आते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वो सब संजय गुप्ता की ही करामात थी फ़िल्मों में। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये फ़िल्में कोई छोटे-मोटे कलाकारों को लेकर के बनाई। ये जो फ़िल्में उन्होंने बनाई सारी नामचीन कलाकारों के साथ ही बनाई। अक्सर ये होता है कि इस तरह की फ़िल्मों को बी या सी ग्रेड मान लिया जाता है आज की तारीख में, क्योंकि ऐसी फ़िल्में कभी ए ग्रेड फ़िल्में भी होती थी, जो ए क्लास फ़िल्में मानी जाती थी। 80s के दौर में हम ये पूरा इस तरह की फ़िल्मों का पूरा एक ज़ख़ीरा देखते हैं। तो संजय गुप्ता साहब ने अमिताभ बच्चन के झलसा वाले कमरे में बैठने का एक अनुभव साझा किया। अमिताभ बच्चन का जो बंगलो है जलसा, वहाँ वो एक बार गए थे और उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन के पास में 50 लाख रुपए के स्पीकर्स हैं और 30 डिज़ाइनर पेन हैं। वेल, ये 50 लाख रुपए के स्पीकर्स और 30 डिज़ाइनर पेन, ये संजय गुप्ता ने कहाँ और किस फिल्म की स्टोरी के दौरान ये सारी चीज़ें देखी। तो संजय गुप्ता जब फिल्म कांटे जो कि रिलीज़ हुई थी 2001 में, उसकी कहानी को सुनाने के लिए अमिताभ बच्चन के पास उनके बंगला जलसा में पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि कैसे वो बच्चन साहब के काले सफ़ेद तस्वीरों से भरी सीढ़ियों के ज़रिए उनके कमरे तक पहुँचे। यानी अमिताभ बच्चन की जो सीढ़ियाँ हैं वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों से भरी पड़ी हैं। तो अभी हाल ही में संजय गुप्ता ने एक पॉडकास्ट पर कांटे की जो स्क्रिप्ट है अमिताभ बच्चन को सुनाने का अपना अनुभव साझा किया। संजय गुप्ता ने खुलासा किया कि बिग बी उनकी पहली पसंद नहीं थे फिल्म कांटे के लिए। वह फिल्म को नए कलाकारों और ख़ास तौर पर नसीरुद्दीन शाह के साथ बनाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने फिल्म की कहानी संजय दत्त को सुनाई, तो मुन्ना भाई यानी संजय दत्त के कहने पर संजय दत्त को खुद को तो ये पसंद आई और संजय दत्त ने कहा कि मैं इस फिल्म में काम करना चाहूँगा। और इसके बाद में संजय गुप्ता ने सुझाव दिया, दत्त ने संजय गुप्ता को सुझाव दिया कि इस फिल्म के लिए वो अमिताभ बच्चन से ज़रूर संपर्क करें। हालांकि संजय गुप्ता को इस बात की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि अमिताभ बच्चन फिल्म कांटे में काम करने को तैयार होंगे। तो शुरुआत में तो
संजय गुप्ता ने उनके इस सुझाव को खारिज कर दिया, एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आप ये देखें कि इस फिल्म में, कांटे की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इसमें अमिताभ बच्चन नहीं हैं तो ये फिल्म कुछ भी नहीं है। हालांकि ये फिल्म इतनी कोई महान फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप फिल्म को फिल्म की दृष्टि से देखते हैं, जिन्होंने भी कांटे फिल्म को देखा है, क्या आप समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की जगह पर कोई और व्यक्ति आ सकता था। हाँ, नसीरुद्दीन शाह की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ये फिल्म पूरी तरह से अमेरिका और उस टाइप का एक ब्लेंड है तो उसमें अमिताभ बच्चन ही फबते हैं। और सभी लोग उसमें रफ टफ दिखाए गए हैं। सुनील शेट्टी भी हैं उसमें, संजय दत्त खुद हैं, लकी अली हैं, कुमार गौरव हैं, और जितने भी कलाकार हैं सारे रफ टफ हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन की बात बिल्कुल अलग है इस फिल्म में। संजय दत्त ने उसी पॉडकास्ट में संजय गुप्ता ने उसी पॉडकास्ट में संजय दत्त के साथ हुई लड़ाई का भी जिक्र किया। आपको ध्यान होगा कि एक आपस में एक लड़ाई झगड़ा हुआ था इनके बीच में। उसके बाद से संजय गुप्ता और संजय दत्त की राहें अलग हो गई। तो संजय गुप्ता बताते हैं कि संजय दत्त से जब उनकी लड़ाई हुई तो उसके करीब 3 साल तक वो बेरोज़गार रहे, और बाद में कहीं जा कर के दोनों ने अमिताभ बच्चन की जो पार्टी थी उसमें सुलह कर ली, और इस बीच में लोगों ने मुझे काम देना बिल्कुल बंद कर दिया था। संजय गुप्ता ने संजय दत्त के साथ अपने मतभेदों के बारे में बात की, जिसके बाद निर्देशक के पास करीब, जैसा मैंने बताया, कितने साल तक काम नहीं था, 3 साल तक काम नहीं था। और इस घटना के बाद वो बहुत ज़्यादा आहत हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। सन 1990 और सन 2000 के दशक में संजय दत्त और संजय गुप्ता ने कई फिल्मों में काम किया। इस दशक में कई फिल्में उनकी आई, लेकिन 2000 के अंत में यह अभिनेता और निर्देशक की जोड़ी थी, टूट गई। संजय गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत 1994 की अपनी फिल्म थी, सभी लोग जानते हैं, आतिश। आतिश फिल्म में संजय दत्त थे और साथ में आदित्य पंचोली थे। कहानी बहुत अच्छी थी। आज भी यारी दोस्ती एक्शन के नाम पर यह फिल्म बहुत अच्छी लगती है। ये एक मील का पत्थर फिल्म है। इंटरव्यू में संजय गुप्ता ने संजय दत्त के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात की। उन्होंने संजय दत्त के साथ कांटे, प्लान, मुसाफिर, जिंदा और अन्य कई फिल्में बनाई, और फिल्म कोई भी फ्लॉप नहीं थी। हाँ, मेजर हिट की बात हम नहीं कर सकते, इनमें से मेजर हिट 1 या 2 फिल्में रही हैं। गुप्ता ने अपनी पहली फिल्म आतिश के मुहूर्त का जिक्र भी किया है और कहा कि इसने शुरुआत से ही काफ़ी चर्चा बटोरी थी। आपको ध्यान होगा, आतिश फिल्म जो थी ना, वो 1991-92 में ही उसके पोस्टर्स आ गए थे, और इसके जो पोस्टर होते थे ना, वो ही सभी का ध्यान केंद्रित कर लेते थे। क्योंकि एक्शन फिल्में तो तब भी बनती थी, लेकिन जो तरीका था दिखाने का, आतिश फिल्म एक देखिए अब उसमें कितना ज़्यादा आधुनिकता से हर चीज़ को दिखाया गया है। तो संजय गुप्ता ने इस फिल्म को याद करते हुए कहा कि जब वे मॉरिशस में शूटिंग कर रहे थे तो संजय दत्त एक खिलौने की दुकान में बच्चों की तरह थे, क्योंकि आर्मी ने हमें अपनी गन्स दी थी। उन्होंने दावा किया कि आतिश में जो भी कोई फायर पावर दिखी वह किसी भी फिल्म में पहले नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी दी गई थी कि जाओ और जो चाहो वो करो। तो ऐसा कुछ कहना था संजय दत्त के बारे में संजय गुप्ता साहब का। और इस फिल्म को संजय गुप्ता भुलाए नहीं भूलते, क्योंकि ये इनका करियर की डेब्यू मूवी थी। बहरहाल, अंत भला सो सब भला। संजय दत्त के साथ में संजय गुप्ता के जो रिलेशन है वो बहाल हो चुके हैं। अब हमें इंतज़ार करना है उस फिल्म का, जो इनकी कोई फिल्म है जो कि पर्दे पर आए। हालांकि ऐसी कोई बात चल रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी कोई इस पर कोई प्रकाशन अभी हुआ नहीं है। इस
अध्याय के साथ में ही मैं अपना आज का ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। आपसे रुखसत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में सदा सर्वदा व्यस्त रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम। बाय।